भैया इस टाइम पे जो माहौल है ना बहुत ज्यादा गर्मा गर्मी वाली मच चुकी है, क्योंकि जैसे जैसे ट्रेडिंग की न्यूज निकल के सामने आ रही है एक से बढ़ के एक खतरनाक चीजें आगे चलती चली जा रही हैं। और खासकर ट्रेडिंग विंडो का मसाला और मजा वो टीम बांधती हुई नजर आ रही है जिसे हम लोग और काफी लोग कहते थे कि पिछले सीजन में नंबर 10 पे थी। जी हाँ, चेन्नई सुपर किंग सीएसके की टीम ने अभी तक समा बांध के रखा है, पूरे ट्रेडिंग विंडो को रोमांचक बना के रखा है। और जैसे जैसे दिन आगे चलते चले जा रहे हैं ना, ये टीम नहीं रुकने वाली है, किसी के भी हाथ नहीं आने वाली है। और ये टीम एक से बढ़ के एक काम करते हुए चली जाएगी। और गाइस आज के भी डेट में ट्रेडिंग विंडो को लेकर अच्छी खबर निकल के आ रही है। और क्या जैमी स्मिथ सचमुच आज की वीडियो में बात करेंगे। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे यार, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भाई फाइनली हम बात करने वाले हैं पहले न्यूज के बारे में। और सबसे पहली न्यूज निकल के आ रही है यश दयाल को लेके। अब देखो यश दयाल को लेके क्या चीजें हुई हैं, कौन से चीजें हरासमेंट, क्या चीजें निकल के आई है, वो सब न्यूज आपको पता है। लेकिन एट द एंड में क्लू का क्या निकलता है और क्या चीज होंगी वो मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। देखो भाई इनके ऊपर लग चुका है धारा एफआईआर हो चुका है। और ये यूपी के हैं, यानी योगी की सरकार है। तो यानी इसका ये मतलब है कि इसमें काफी ज्यादा अंदर की चीजें हैं जो कि चलती हुई नजर आएंगी और काफी ज्यादा चीजों को इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं यश दयाल के लिए जो मुश्किलें हैं वो हद तक बढ़ने वाली है। और अगर यश दयाल दोषी पाए जाते हैं तो भैया सीधा सीधा ये क्रिकेट से 10 साल के लिए अलविदा लेंगे, क्योंकि इन्हें 10 साल की भी जेल होती हुई नजर आ सकती है। तो सिंपल सरल सी यही बात है कि यश दयाल अभी काफी ज्यादा दिक्कतों में फंस सकते हैं। और अगर चीजें अगर इनके हाथ में नहीं रहती है और अपने आप को अगर ये इनोसेंट साबित नहीं कर पाते हैं तो भैया ये लंबे लगने वाले इनके। और ये भी हो सकता है कि ये क्रिकेट से भी अलविदा या फिर दूर हो सकते हैं, जिसके पॉसिबिलिटीज भी दिखती हुई नजर आ सकती हैं। तो फाइनली जो भी चीजें होंगी वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अभी के रिपोर्ट में ये चीजें निकल के सामने आ रही है। तो भाई फाइनली बात करने वाले हैं दूसरे न्यूज को लेकर। तो ट्रेडिंग विंडो की बात तो किए थे, अब ट्रेडिंग विंडो की बात करेंगे और उस पर बात चर्चाएं ना करें वो तो भाई जायज नहीं होगा ना। देखो भाई बात इस तरीके की निकल के आ रही है कि चेन्नई सुपर किंग्स ने अभी तक पूरा समा बांध के रखा और ये समा में इन्होंने ढील जरा सी नहीं दी है। क्योंकि सबसे बड़ी खबर ये निकल के आ रही है कि इनकी जो बातें चल रही है वो पंजाब किंग्स से चल रही है। और ये बात जो स्टार्ट किया है ना वो खुद पंजाब किंग्स ने स्टार्ट किया, यानी कि जो बातें अब स्टार्ट हुई हैं वो पंजाब किंग्स की तरफ से स्टार्ट हुई है। कि पंजाब किंग्स ने एक ऑफर लाए हैं सामने मार्कस स्टोइनिस और साथ में बात कर ले तो चेन्नई के रचिन रविंद्र। यानी कि इनका ये कहना है कि आप मार्कस स्टोइनिस को ले लीजिए और हमें रचिन रविंद्र दे दीजिए। लेकिन एक चीज आप करिएगा, अगर आप रचिन हमें देंगे तो हमें जो बाकी 3-3.5 करोड़ के जो रचिन है वो तो चाहिए, लेकिन साथ में कैश चाहिए। 8 करोड़ ये कैश की बात करें, यानी कहीं ना ये जो सोच रहे हैं कि चेन्नई काफी ज्यादा हाई वोल्टेज वाला गेम खेल रही है, काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है, काफी ज्यादा दिमाग लगा रही है, तो इनके दिमाग से खेला जाए। और क्यों ना हम स्टोइनिस को देके रचिन को भी रख लें और साथ में हम पैसे भी रख लें। तो भैया ये जायज चीज नहीं है। चेन्नई अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाएगी तो ये पाएंगे कि इसमें ये फटते हुए यानी फंसते हुए नजर आएंगे। यानी अगर ये चीजें चेन्नई करती है तो ये बुरी तरीके फंस सकते हैं, क्योंकि इनके पैसे भी जाएंगे, मार्कस स्टोइनिस आएंगे। और मार्कस स्टोइनिस मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि 11-12 करोड़ वाले प्लेयर हैं ऑक्शन में या फिर आईपीएल में। तो ये अगर ऑक्शन में आते हैं तो मार्कस स्टोइनिस आराम से 4-5 करोड़ तक मिल जाएंगे चेन्नई को। तो चेन्नई यहाँ पे देख सकती है। बट ये ट्रेडिंग की न्यूज निकल के आई थी जो कि बताना इंपॉर्टेंट था और मैं आपको बता दिया हूँ। तो भाई फाइनली बात करने वाले हैं तीसरे चीज के बारे में। लेकिन हाँ, टेलीग्राम ज्वाइन किया क्या? नहीं किया भाई, ट्रेडिंग की सभी न्यूज टेलीग्राम पे आ रही है। मैं इसीलिए कहता हूँ कि टेलीग्राम अगर आपको देखना है तो मात्र क्रिकेट धमाल का देखिएगा भैया। क्रिकेट धमाल जो न्यूज लेके आते हैं ट्रेडिंग की न्यूज की, भाई बाजार गर्म कर देता हूँ मैं। बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, 8,000 सब्सक्राइबर्स ऑलरेडी वहां पे ज्वाइंट है। आपका इंतजार है, आइए और अच्छी खासी न्यूज ले जाइए। फाइनली बात करने वाले हैं नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट के बारे में और ये है जैमी स्मिथ। सीएसके के फैंस की काफी ज्यादा गुहार है कि जैमी स्मिथ अगले सीजन में चेन्नई की तरफ से येलो जर्सी में देखने को मिलेंगे। तो इस पे क्या राय है? क्या चेन्नई सचमुच में पेडल उठाएगी? क्या सचमुच चेन्नई टारगेट करेगी जैमी स्मिथ को? जी नहीं, जैमी स्मिथ को ना सिर्फ चेन्नई बल्कि 9 टीमें और जो है वो भी टारगेट नहीं कर सकते, क्योंकि जैमी स्मिथ आईपीएल 2026 के ऑक्शन में ही देखने को नहीं मिलेंगे। क्योंकि आपको सरल सिंपल सा एक रूल मैंने आप बता दिया था कि मेगा ऑक्शन में बीसीसीआई ने एक गेम खेल दिया था कि जो प्लेयर्स ऑक्शन में रजिस्टर्ड नहीं करेंगे भले ही वो अनफोल्ड चले जाए, अगर वो अनफोल्ड होंगे तब भी अगले बार के मिनी ऑक्शन में इनका नाम आएगा। बट अगर आपने नाम ही रजिस्टर नहीं करवाया है ना तो आप आईपीएल 2027 तक आप एलिजिबल ही नहीं हो ऑक्शन में आने के लिए। यानी काफी बड़ा वाला गेम बीसीसीआई ने खेल दिया। और जैमी स्मिथ कब आएंगे? अगले बार के मेगा ऑक्शन में, यानी कि जो होने वाला है 2027 में जो मेगा ऑक्शन होगा वहां पे ये आते हुए नजर आएंगे। उसके पहले कोई चांस ही नहीं है कि जैमी स्मिथ आपको ऑक्शन में देखने को मिलेंगे।
तो भैया सिंपल सा रूल है, ना तो चेन्नई और ना बाकी 9 टीम कोई भी जैमी स्मिथ को नहीं ले सकता, क्योंकि जैमी स्मिथ का ऑप्शन में नाम नहीं है। तो ये ऑलरेडी इनका नाम आगे आता हुआ भी नजर नहीं आएगा। फंस गए हैं जैमी स्मिथ, ये सोचते थे कि आईपीएल को छोड़ो, बट भैया अगर आप आईपीएल में रहते हैं ना तो इस बार 12 से 15 करोड़ कमा के जाते और ये आपकी लाइफ तक बदल देता। इसीलिए कहता हूँ बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए, जो कि जैमी स्मिथ और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड और इंग्लैंड के प्लेयर्स लगाते हैं, फंसते हैं। अब भैया आप देखो, अब 3 साल बाद 2 साल बाद अगर आपकी फॉर्म इस तरीके की नहीं रही तो कौड़ियों को भाव अब बिकोगे, वही चीजें सामने निकल के आ रही हैं। तो भैया ये थी आज की वो सभी न्यूज। आप चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों फिलहाल वीडियो एंड करते हैं, आपको मिलेंगे अगले वीडियो एनालिसिस के साथ।